ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हमारा फोटोशॉप 6 डेज अकेडमी का डे नंबर 4 है और आज की क्लास में हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है एडजस्टमेंट्स लेयर। यानी कि लेयर्स की जो एडजस्टमेंट्स हम फोटोशॉप में जितनी भी करते हैं वो आज उसी से रिलेटेड हम सीखने वाले हैं। तो ये किस तरीके से की जाती है, मैंने कहा था डे 4 से हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे। तो आज थोड़ी टेक्निकलिटी हम सीखेंगे तो ये किस तरीके से वर्क करती है। चलिए मेरी स्क्रीन पर देखते। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से अपने फोटोशॉप के इंटरफेस पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये मैंने एक इमेज जो है इंपोर्ट कर लिया। ये काफ़ी पहले से मैंने डाउनलोड किया था, इस वजह से मुझे ये नहीं याद कि मैंने कहाँ से किया था, इस वजह से। तो आप कोई भी डार्क इमेज डाउनलोड कर लें जिसमें किसी एक जगह पर लाइट और किसी एक जगह पर डार्कनेस हो। देखिए तो इस जगह पर हमारे पास लाइट आ रही है, ये इस एरिया पर, और यहाँ पर जो है डार्कनेस है। तो इसी तरीके का आप कोई भी इमेज डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है यही एक डाउनलोड करें, कोई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक चीज़ समझ लीजिए फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास, सॉरी। तो ये चीज़ हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए तो इसमें क्या वाइटनेस और डार्कनेस जो है क्या वो हमारी मर्ज़ी की है। मींस के इसमें जो डार्कनेस शो हो रही है और वाइटनेस, उसकी मिकदार और उसके लेवल्स जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के हैं। अगर तो हैं ठीक, लेकिन बाज़ इमेजेस ऐसे होते हैं जैसे मुझे इसमें कुछ अभी भी करेक्शंस करनी हैं। अगर मुझे इसको कहीं अपनी ऐसी जगह यूटिलाइज़ करना है जहाँ पर इसकी डार्कनेस या वाइटनेस में कुछ कंट्रास्ट ज़्यादा हो या कम हो, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, तो यही आज की क्लास में हमने देखना है। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। यहाँ पर आने के बाद ये जो जगह है हमारे पास, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स लेयर का पैनल। इसमें एक नहीं कई तरह की हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपके पास जो है पैनल ओपन हो जाएगा। अब तो सबसे पहले देखिए सॉलिड कलर, मैं आपको जो आज की चीज़ है वो पढ़ानी लेवल्स और कर्व्स। तो आज पहले मैं लेवल्स पढ़ाऊंगा, अगर क्लास लंबी ना हुई तो कर्व्स भी पढ़ देंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले लेवल्स सबसे पहले समझ लीजिए किस तरीके से है कि लेवल्स जो हमारे पास है बेसिकली उसमें किसी भी कलर्स की जो हैं वो किस हद तक डार्कनेस या लाइटनेस है। लेवल मतलब कि उसका लेवल क्या है, उसमें हम जाके लेवल इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर कलर, या हम जो भी चाह रहे हैं उस हिसाब से अपने जो है इमेज में डार्कनेस या लाइटनेस ला सकते हैं। उसका लेवल जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप सिंपली जाएं लेवल्स में, और लेवल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है मैंने इसको यहाँ पर कर लिया, लेकिन फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर जो है अब हमारे पास एक बार सा आ रहा है, इसको मैं जूम करता हूँ। नहीं, जूम आउट ही ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक बार सा आ रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले कौन सा है, सैम्पल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट। ब्लैक पॉइंट सेट करने के लिए यहाँ पर जो है सैम्पल इन इमेज टू सेट ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट्स जो हैं हमारे इमेज में, ग्रे लेवल्स जो हैं उनको सेट करने के लिए ये जो है सिंपल इन इमेज टू सेट वाइट पॉइंट। मींस कि ये वाइट है तो ये वाइट को सेट करने के, इसमें थोड़ा सा ग्रे टोन आ रहा है नीचे, तो ये ग्रे को, ये ब्लैकिश। तो चलिए पहले इनको देखते हैं इनके साथ क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रेसेट्स भी हैं, आप जाकर चेक करें तो डार्कर इसको कर सकते हैं, ये डार्कर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे किस्म के इसमें ऑलरेडी पड़े हैं। इंक्रीज कंट्रास्ट टू, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें मैं थोड़ा मैनुअल वर्क को जो है वो लाइक करता हूँ। हम दोबारा जाते हैं अपने एडजस्टमेंट लेयर में, लेवल्स, एंड यहाँ पर आ गए। देन इसको देख लेते हैं ब्लैकिश पॉइंट पर क्या होता है। ब्लैकिश पॉइंट को जो है आई ड्रॉपर टूल को हमने सेलेक्ट किया। देन यहाँ गए हम, इस डार्क पॉइंट को जो है सेलेक्ट करके देखें। अब जो डार्क पॉइंट्स था उसको इसने पिक किया है, मीन्स के उसका शेड थोड़ा ऊपर भी आ गया और इसने उसको थोड़ा सा डार्क भी कर दिया है। मीन अगर हम देखें कि वाइट जगह पर कैसा काम करता है, देखिए इसने वाइट को भी डार्क कर दिया, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। हम इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हो सिर्फ इस ब्लैक जगह पर ही। तो हम फिलहाल इसको अंडू कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा ज़्यादा अंडू कर दिया मैंने। दोबारा लेवल्स में जा रहा हूँ। लेवल्स में जाने के बाद यहाँ पर पहला पॉइंटर था, सेकंड में देखें क्रेश टून्स कहाँ आ रही हैं। मीन्स के क्रेश टून्स हमारे पास एग्जैक्ट देखा जाए तो
इस जगह पर आ रही हैं। ये ग्रे स्टोन्स में जाने के बाद उसने यहाँ से ग्रे स्टोन्स जो हैं उनको ज़रा प्रोमिनेंट कर दिया है। मीन्स के एक टर्म यूज़ होती है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में हम इससे कर सकते हैं, अपनी जो सब्जेक्ट है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, मैं इसको एक दफ़ा फिर से अनडू कर रहा हूँ। और अब जो है, अब हमारे पास तीसरे की बारी है। तीसरे में जाने के बाद अगर हम वाइट्स पर क्लिक करें, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रेस करें। मीन्स कि आपने ये वाइटनेस है, कहीं पर आप वाइटनेस जो है इंक्रीज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, जस्ट जाए, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पर इतनी कम रोशनी है, मैं यहाँ पर जाके सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद कर दूंगा, और जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, मज़े की बात, क्योंकि ये सिर्फ उस जगह को नहीं, ये होल इमेज को जो है क्लियर कर, मतलब होल इमेज पर जो है अफेक्ट करेगी। मीन्स के आप ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं तो पूरे इमेज में जहां पर भी ब्लैक होगा उसको वो देखेगा, और अगर आप ग्रे को सिलेक्ट करते हैं तो पूरी इमेज में जहां भी ग्रे कलर होगा वो उसको भी अपने हिसाब से सेट करेगा, और वाइट के केस में भी जहां पर भी वाइट होगा वो उसको करेगा। तो यहाँ पर जो है हमने वाइट सेलेक्ट किया था, यहाँ पर और करें तो देखिए और इंटेंसिटी इसकी बढ़ रही है, लेकिन इतना हार्श किस्म का हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको अनडू कर रहे हैं। तो ये तो इस केस में हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम सा आ रहा है, एक ग्राफ सा। यहाँ पर जाने के बाद हम खुद भी इस तरह की ग्राफ्स के ज़रिए जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। यहाँ पर जाएं, इस टून्स को, तीन तरह की जो है हमारे पास टून्स हैं, ये मिड टून्स हैं, ये हायर टून्स और ये लोअर टून्स। ये देखिए मिड टून्स को इस तरह और हायर टून्स को लोअर की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये ब्लैकिश हो रहा है, ये कंट्रास्ट इसका बढ़ रहा है। ज़रा देख के थोड़ा किया करें, ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो ओरिजिनल में ये था, यहाँ पर तो हो गया ये। अब नीचे जो ये आउटपुट लेवल्स हैं इनको हम चेक करें तो ये वाली जो है ये डार्कर जो है एरिया, और ये जो है लाइटर मतलब वाइट्स, इनके दरमियान जो है वो ग्रे। हम एक चाहें तो अगर हम चाहें इसके अंदर मैनुअली कुछ करेक्शन कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ से अगर हम, ये हमारे पास एक पॉइंटर है, वाइट्स हम चाह रहे हैं कि हमारे जो सीन है उसके अंदर वाइट्स जो हैं वो ज़रा थोड़े से हल्के हो जाएं, और जो ब्लैकिश हैं वो थोड़े से ज़्यादा डार्क हो जाएं। तो उसका तरीका क्या है, आप सिंपली इसको वाइट्स वाले को थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ लेकर जाएं, और यहाँ से ब्लैकिश जो है थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पर ग्रे जो है, इस वक्त मेरा शायद कोई की का मसला आ रहा है। यहाँ से हम जो मिड टून्स हैं वो ग्रे होंगी, मतलब कि एक वाइट एक ब्लैक और मिड का जो होता है ग्रे। तो यहाँ पर एक टून, ये दूसरी टून और ये थर्ड टून जो है हमारे पास ग्रे की है। अब हम चाह रहे हैं ये हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दें, इसके अंदर थोड़ा सा जो है ब्लैकिश टच है, ये आ गया। एंड देन अगर हम चाह रहे हैं अब यहाँ पर वाइट जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, देन क्या करेंगे, हम सिंपली वाइट को फुल नहीं करना हमने यहाँ पर, और यहाँ पर। तो ये जो हमने की है ये अभी एक तरीके से कहलाती है कलर करेक्शन, लेकिन कलर करेक्शन असली ये नहीं है। कलर करेक्शन के और भी बहुत से तरीके हैं। तो ये तो थी हमारी लेवल्स वाली बात, हमने इसके काफ़ी हद तक अपने हिसाब से लेवल्स को जो है एडजस्ट किया, और ये इसी के ऊपर अप्लाई होगा एडजस्टमेंट लेयर। लेकिन एक मज़े की बात, अगर आपकी कोई नीचे लेयर है वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। आप इसका तरीका ये है कि जाइए इसमें क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये जो नीचे जो इसके डाउन लेयर होगी वो उसके साथ क्लिप कर जाएगा, निचली लेयर पर अगेन इफेक्ट नहीं करेगा। देन जो अब हमारे पास एक और चीज़ आती है वो है कर्व्स। चलिए मैं इसको कर रहा हूँ फ़िलहाल डिलीट, एंड यहाँ पर जो है इसको कर रहा हूँ अनडू, इसको। तो यहाँ पर अब कर्व्स हम कहाँ से ले सकते हैं, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दोबारा जाए एडजस्टमेंट लेयर में, आज हम एडजस्टमेंट लेयर को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आती है कर्व्स। ये भी अमूमन इसलिए होती है हम इसके वाइटनेस और डार्कनेस को जो है मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। मैं प्रेफर करूँगा आप कर्व्स के साथ ही ज़्यादा खेलें। यहाँ पर देखें, एक ये हमारे पास पॉइंट आता है और एक जो है हमारे पास ये पॉइंट है। इसी तरीके से हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक जो है वो ये पॉइंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेवल्स में हमने देखा था कि डार्कनेस एरियाज़ को कम करने के लिए हम इधर, सॉरी ब्राइट करने के लिए हम इधर से इधर जाते रहेंगे, और
वाइटनेस को जो है इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ से जहाँ जाते रहेंगे। लेकिन ये तो हो गया सिंपल वन क्लिक के साथ। अगर हम चाह रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल्स के साथ लेवल्स को चेक करें या कर्व्स को चेक करें, तो उसमें हम यहाँ पर ऑप्शन है जिस तरह मर्जी चाहे हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। मतलब कि आम रूटीन में आपने 3 पॉइंट्स लेने की, यहाँ पे टॉप, एक लोअर और एक इसके जो है मिड में करके आप कहीं भी ले लें। यहाँ पर एक पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पर। अब जिससे हुआ क्या देखिए, मैं इसको एक दफ़ा अनडू कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इससे हुआ क्या, एक तो आपका हो गया हायर पॉइंट, मतलब हाई टून्स, एक होगी आपकी लोअर टून्स, एक होगी आपकी मिड टून्स। मीन्स के अब आप 3 तरीके से कलर को करेक्ट कर सकते हैं। आप ब्लैक को करेक्ट कर सकते हैं, आप वाइट को करेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं, आप ग्रे को सेट कर सकते हैं। मिड टून जो है वो ग्रे को सेट करेंगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इससे भी दरमियान में और भी जो शेड्स आते हैं, मिनिमम फर्दर ग्रे और वाइट के दरमियान भी जो शेड्स हैं उनको भी करेक्ट करें, तो आप उसके हिसाब से अपनी मर्जी से यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं क्लिक करके, यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं क्लिक करके। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है, सिंपली अपने ब्लैक और वाइट से ही खेलना है। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाएँ अपने कर्व्स में और ब्लैक्स को जो है हल्का सा इंक्रीज करें, हल्का सा। ये बहुत सेंसिटिव है, मैं एक दो दोबारा दिखाता हूँ। यूं इस तरीके का था, ये इस तरीके का हो गया, ये ऐसा था और ऐसा हो गया। तो जो ब्लैक्स हैं हमने उसको इस वक्त काफ़ी तक क्रैक किया है, लेकिन अभी हमारे वाइट्स जो हैं वो थोड़े जो हैं डल हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे अपनी हायर टून्स में और इस वक्त, लेकिन ये ग्रेइश हो रहा है, सॉरी, हमने मिड टून्स जो थी वो भी बनाई हुई हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ रहा है वाइट कलर में जो है शार्पनेस। ये परफेक्ट है। तो इस वक्त जो है हमने वाइट कलर्स को भी जो है लाइट्स को थोड़ा ब्राइट कर दिया है। लेकिन अभी एक चीज़ देखिए कि जो वाइटनेस है, लाइट तो इतनी ब्राइट हो गई, लेकिन उसके साइड में जो लाइट इमिट हो रही होगी, निकल रही होगी, वो भी तो इस हिसाब से थोड़ी डार्क होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दरमियान में अपना एक पॉइंट लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ग्रे और वाइट के दरमियान भी कुछ शेड्स हैं जिनको हम लेने के लिए जो है फर्दर पॉइंट्स ले सकते हैं। इसी के साथ फिर हम एक इसको इक्वल करने के लिए नीचे भी एक पॉइंट लेंगे। फिलहाल हमने देखना ऊपर वाले टून्स को, तो हम इनको थोड़ा सा जो है वो बढ़ाएंगे इनके शेडो डालने के लिए। थोड़ा सा इसको बड़े एहतियात के साथ किया करें। एंड जो दरमियान की अब हमारी टून्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लेके जाए ऊपर, और ये जो है आपकी लाइट की इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ा देगा। थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं। देन जो है हमारा इस वक्त इमेज जो है वो करेक्ट हो चुका है। तो अब हमने अपने इमेज में वाइट्स को भी देख लिया, ब्लैक्स को भी देख लिया, ग्रे को भी देख लिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ग्रे जो है ब्लैक जो है सॉरी, वो थोड़ा सा मज़ीद आना चाहिए इसमें, ब्लैकिश टच। तो हम सिंपली यहाँ से इसको जाके कर सकते हैं करेक्ट। अब देखिए, तो इससे हमारी इमेज की क्वालिटी, थोड़ी सी डिटेल भी ऐड होगी और हमारा इमेज जो है वो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो गया पहले से। तो ये हैं जी हमारी कर्व्स। और इन केस एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप अपनी आर्टिफिशियल लाइट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रश से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप अपने ब्रश का जो फ्लो है यहाँ से जाके, यानी कि ब्रश की पावर जो है वो कम करेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके प्योर वाइट, जिस तरह की लाइट आप चाहते हैं, यहाँ पर जो है आप फेरना शुरू करेंगे यूँ, इस तरीके से। तो ये जो है आपकी लाइट की इंक्रीज़ कर देती है मिकदार को। तो लेकिन ये तो सिर्फ वैसे ही, मतलब एक एक्सपेरिमेंट वो बताया मैंने आपको कि एक तरीकाकार लाइट को एडजस्ट करने का, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ओके, अब अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रीवियस लेयर हमारी और प्रीवियस सेटिंग और अब की सेटिंग किस तरीके से है, हमारी पहले कैसे थी इमेज और अब कैसे है, तो इसको हम देखते हैं। आप जाएं सिंपल यहाँ से इस वाले हाइड वाले बटन पर, और यहाँ से जाने के बाद
आप जो है इजीली देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको हाइड करूँ, सॉरी अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये लेयर कुछ इस तरीके का था। तो आपने देखा कि किस तरह डल सा इमेज था और इसमें ना लाइटनिंग प्रॉपर थी, ना ब्लैक्स जो था उनका अच्छा कंट्रास्ट था, ना उनके लेवल्स अच्छे थे, ना उनके कर्व्स अच्छे थे। कितना धुंधला सा ये इमेज था। लेकिन हमने इसकी कलर करेक्शन की, इसके कर्व्स वगैरह को चेंज किया तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। यानी कि कितना वाज़ेह इमेज होता है और कितना सिनेमैटिक हम चाहें उसको बना सकते हैं, जितना भी चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, फुल कस्टमाइजिंगली और फुल जो है कस्टमाइजेबल है। तो यही आज की क्लास का मकसद था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कल जो है हमारा डे 5 होगा और उसमें हम कुछ फर्दर जो है अच्छा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।